नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। दुनिया कह रही थी कि इमाम खामनेई नहीं आएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को हरगिज आना भी नहीं चाहिए पब्लिक के सामने, क्योंकि उनकी जान को खतरा लाहक है। लेकिन 10 मुहर्रम को यौम आशूरा पर उन्होंने दुनिया के इस भ्रम को तोड़ दिया। और इसके मायने क्या हैं? वो अगर बाहर आए, लोगों के बीच आए, तो क्या कुछ इसके मायने हैं? आज दीन दुनिया में इसे समझने की कोशिश करेंगे। आयतुल्लाह खामनी आशूरा की मजलिस में आए, मजलिस पढ़ी और इसराइल और अमेरिका और अरब दुनिया को सीधा पैगाम दे दिया। मुहर्रम की 10 तारीख को खामनेई के मंजर आम पर आने के मायने क्या हैं, आज समझने जा रहे हैं दीन दुनिया में। मैं रहूं या ना रहूं, ईरान रहे या ना रहे, लेकिन इमाम हुसैन का रास्ता नहीं छोड़ना है। ये हैं इमाम खामनेई के विचार, जो वो अक्सर कई मौकों पर बयां करते रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इमाम हुसैन का रास्ता यानी ताकतवर के आगे कभी नहीं झुकना और जुल्म के खिलाफ आखिरी सांस तक डटे रहना। तो खामनेई जब पूरे 10 दिन बाद सार्वजनिक या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए, तो पैगाम था दुनिया को ईरानी नेतृत्व की स्थिरता और नियंत्रण का। यौम आशूरा की मजलिस में मंच पर आते ही उनके समर्थन में नारे गूंजने लगे। उनकी आंखों में रौब और आत्मविश्वास था। एक्सपर्ट मानते हैं कि खामनेई इसराइल को इस मौके के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने इस मजलिस में एंट्री ली, तो उनके कंधे ऊंचे थे, चाल धीमी लेकिन अडिग थी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन वो गंभीरता घबराहट की नहीं, बल्कि उनके मजबूत इरादों की थी। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट बता रही थी कि इसराइल और अमेरिका के जरिए जान से मार दिए जाने के खौफ के चलते इमाम खामनेई इस बार यौम आशूरा पर मजलिस में नहीं होंगे। वहीं कुछ खबरें बता रही थी कि खामनेई की सुरक्षा इस वक्त एक अहम मौजू बना हुआ है और वो किसी महफूज जगह से ही टेलीविजन के जरिए आवाम से मुखातिब होंगे। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि पब्लिक में आकर खामनेई ने बता दिया कि जुल्म के खिलाफ जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया लेकिन झुके नहीं, उनका गम हम हर हाल में मनाएंगे। खामनेई ने आशूरा की मजलिस में आकर यह संदेश भी दे दिया है, साथ ही दुनिया को यह बता दिया कि 10 मुहर्रम की इंपॉर्टेंस क्या है। ईरानी आवाम के सामने मजलिस पढ़कर आयतुल्लाह खामनेई ने खुद पर लगने जा रहे इन इल्जामात को भी साफ कर दिया कि 86 साल के खामनेई मौत के डर से गमे हुसैन नहीं मना रहे, बल्कि उन्होंने तो दिखा दिया कि जान का खतरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फिर भी गमे हुसैन मनाएंगे। खामनेई ने यौम आशूरा की मजलिस पढ़ी और इसके बाद ईरानी आर्मी का बयान आ गया कि अब ईरान पर जैसा अटैक होगा, ईरान बिल्कुल वैसा ही जवाब देगा। साथ ही ये भी दोहरा दिया कि हम पर हमला हुआ तो इसका जवाब इस बार भी दुनिया याद रखेगी। इधर इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि जब भी पीएम नेतन्याहू अमेरिका में होते हैं, तब इसराइल कोई बड़ा हमला करता है। लोग इसे हसन नसरुल्लाह के एसेसिनेशन से जोड़कर देख रहे हैं। जैसे पिछली बार पीएम नेतन्याहू अमेरिका में थे और इसराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में एक बड़ा हमला करके बंकर में मीटिंग कर रहे हिजबुल्लाह चीफ को खत्म कर दिया था। क्या नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के दौरान फिर कुछ बड़ा हो सकता है? इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मिडिल ईस्ट में इसराइल और अमेरिका से दो दो हाथ करने के बाद ईरान एक वैश्विक ताकत बनकर उभरा है।
अरब ममालिक भी ईरान के इसराइल को दिए जख्मों पर ताज्जुब कर रहे हैं। अकेले ईरान ने इसराइल की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया। ताज़ा रिपोर्ट्स ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में छिड़े नए युद्ध अध्याय में ईरान ने इसराइल पर ऐसा वार किया है जिससे न सिर्फ इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई बल्कि उसकी इकोनॉमी भी हिल गई है। हाइफा में इसराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने सीधा हमला कर दिया जिससे रिफाइनरी पूरी तरह ठप हो गई। इस हमले से इसराइल को अनुमानित $3 अरब का नुकसान हुआ है और देश भर में ईंधन संकट गहराता जा रहा है। वहां तेल के दामों में 40% तक की बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई हैं और ट्रांसपोर्ट से लेकर इंडस्ट्री तक हर सेक्टर में इसका असर दिख रहा है। इसराइल के कई हिस्सों में बिजली भी मुतासिर हुई है क्योंकि बिजली घरों को वक्त पर ईंधन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जंग के दौरान इसराइल के जरिए ईरान के रहबर को खत्म करने की सीधी धमकी देना और फिर खामेनेई का आशूरा पर सबके सामने आकर मजलिस करना बता रहा है कि ईरान अब भी जबरदस्त जोश में है और नुकसान इसराइल उठा रहा है। इधर इसराइल और अमेरिका के हमलों के खिलाफ ईरान को अब ब्रिक्स का भी समर्थन मिल गया है। ब्रिक्स मुल्कों के ग्रुप ने ईरान पर 13 जून और फिर 22 जून को हुए हमले की सख्त लफ्जों में मजम्मत की है। गौरतलब है कि ब्रिक्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें 10 मुल्क शामिल हैं। इनके नाम है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई। ब्राजील में हुई ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स मुल्कों की हिमायत मिलते ही अमेरिका और इसराइल पर ईरान फायर हो गया। आपको बता दें कि ब्रिक्स वो बड़ा और पहला इंटरनेशनल मंच है जहां से ईरान पर हमले की कड़ी निंदा की गई है। ईरान के फौजी ठिकानों और न्यूक्लियर सेंटर पर हाल ही में हुए हवाई हमलों को लेकर ब्रिक्स मुल्कों ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिए हैं और अमेरिका और इसराइल का नाम लिए बगैर कहा है कि हम 13 जून 2025 से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों की निंदा करते हैं। ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।